अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वाले बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना फजल व करम करे, अपनी रहमतों के साए में रखे और तमाम उम्मत मुसलमान को सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं ये दुपट्टा है फैंसी, ये देखें, आप देख रहे हैं। तो ये इसकी ना लेंथ छोटी थी, ये पीस इतना मिला था। ये 2 गज इसकी लेंथ है, 2 गज का दुपट्टा है और इसको ना इसकी लेंथ ज़्यादा करनी है, लंबी करनी है। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के, अपने देखने वालों के साथ ये शेयर करूं कि इसकी अगर ऐसा हो तो इसकी लेंथ कैसे लंबी की जा सकती है। फैंसी दुपट्टे की भी कोई मुश्किल नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं है उसको बेहतर बनाने में। तो इसके लिए ये देखें, ये लैस है, ये नेट पे लैस है, नेट का ही दुपट्टा है सेम, ये देखें। और ये सेम नेट के ऊपर लैस बनी है, ये बाज़ार से मिल गई है ईजी से। ये 3 गज लैस ली है मैंने, ये बड़े अर्ज का दुपट्टा है। और इसके साथ ही ना ये सादी नेट भी ली है, ये मेरे पास पड़ी थी, ना भी हो तो बाज़ार से मिल जाती है। ये सादी नेट का पीस भी मैंने उतना ही लिया है जितनी लैस है, उससे थोड़ा सा कम है। तो आइए आप जी, तो ये देखें, ये पीस जो है ये मैंने यहाँ पे रखा है और ऊपर ये सीधा दुपट्टा रखना है ऐसे, यहाँ दुपट्टा रख के सीधा ऊपर ये लैस उल्टी रखनी है। इसकी साइड जो है ना, ये देखें, ये उल्टी साइड है इसकी, ये सीधी साइड है। इसको उल्टी साइड को यहाँ पे रख के इसके बराबर, तो इसको यहाँ से मैं शुरू करूँगा। यहाँ पे दुपट्टे से पीछे रख के सिलाई शुरू किया, यहाँ इधर आके दुपट्टे के ऊपर ऐसे पक्का कर देना। तो इन दोनों पल्लों को पहले नीचे वाला ये बराबर करना है, फिर ये दुपट्टा जो है ये ऊपर आके किसी पीस को भी खींचना नहीं है। इसके ऊपर ये लैस सीधी करके यहाँ पे रख के, ये नेट है इसको हाथ रखेंगे, ऐसे आस्ता आस्ता सिलाई लगा देंगे, सिलाई का खिंचाव ना पड़े। जी तो माशाल्लाह ये देखें, यहाँ तक पहुँच गया दूसरे किनारे पे। अब इसको यहाँ से मैं कटिंग कर दूंगा, यहाँ से इधर सीधा इस तरफ। जी तो अब इधर आगे यहाँ पे आके मैं इसको पक्का करके सिलाई निकाल दूंगा, जैसे शुरू में किया था ना, वैसे यहाँ से आके मैं यहाँ पक्का करके सिलाई निकाल देता हूँ। जी तो अब ये देखें, अब इसको ना ऐसे पकड़ के नीचे वाला पल्ला भी इसको ऐसे उल्टा देना, ये बाहर निकल गया, ये सीधा आ गया, ये जोड़ जो है ये अंदर चला गया अंदर की तरफ। इसको निकाल के यहाँ पे ऐसे ये क्रीज को थोड़ा सा बैठा देना ऐसे। अब यहाँ से इसको ना, ये जो नीचे वाला कन्नी बची है इसको थोड़ा सा ऐसे डबल फोल्डिंग करना है, डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जी तो यहाँ से डबल फोल्डिंग करके यहाँ से इसके ऊपर आ जाना, किनारे पे ले आनी है सिलाई। इसी तरह ये देखें, ये किनारे पे सिलाई लगा के इसको दोनों पल्लों को ऐसे बराबर से खींच के ये पूरी किनारे पे सिलाई लगा देनी है दूसरी साइड की तरफ। इसी तरह जैसे शुरू की है इसी तरह दूसरी साइड पे निकाल देनी है। जी तो ये देखिए माशाल्लाह, अब वो सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब इसके ऊपर रख के एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है, दोनों पल्ले सीधे करके इसके ऊपर ये एक सिलाई लगा देनी है। जी तो ये देखें माशाल्लाह, ये सिलाई यहाँ तक आके यहाँ से पक्की करके बाहर निकाल देनी है। जी तो माशाल्लाह ये देखें जी, ये दोनों पल्ले हो गए हैं तैयार दुपट्टे के, ये दुपट्टा मुकम्मल हो गया। ये देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल सेम हो गया। साथ में ये सिलाई है यहाँ से शो हो रही है हल्की सी, ये गुम हो गई है ये सिलाई भी। अगर हम चाहें तो इस पर शटर लैस भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोने पे इसके नीचे इस पे शटर लैस लगा के ऊपर ये आ जाएगी, कर सकते हैं अगर करना हो तो। अगर ना भी करना हो तो ऐसे भी ठीक है, महसूस नहीं होता, क्योंकि फैंसी दुपट्टों में ऐसे ही होता है। ये देखें
یہ 7.25 انچ جو پلو ہے نا ہمارا اضافی پٹی کے ساتھ وہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 7 انچ ادھر ہو گیا، 7 انچ ادھر، 14 انچ یہ جڑا ہے نا یہ جو بڑا ہو گیا دوپٹہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ہم اور آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔